धन्यकार जी महाराज। धन्यकार बहन जी, और बताइए। धन्यकार, बैठिए। और ये क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है कैसे हैं? महात्मा जी, सब अच्छा है, माता जी की कृपा है। दासी की एक उलझन है। आजकल दासी जब सत्संग में जाती है जी। तो वहाँ रक्तदान के बारे में बात होती है। रक्तदान के बारे में बात होता है कि रक्तदान करना है। दासी ये नहीं समझ पाती है कि अपने निरंकारी मिशन में रक्तदान क्यों किया जाता है और किसी धर्म में तो ऐसा होता नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए दासी आपके चरणों में आई है। बहन जी, रक्तदान सबसे बड़ा दान है। जी महाराज। और रक्तदान करके मतलब हम किसी इंसान के जीवन को बचा सकते हैं, तो यह एक पुनीत कार्य होता है जो आम संसार की बात है। रही बात निरंकारी मिशन में, तो निरंकारी मिशन में रक्तदान का जो सिलसिला चला वह जब 1980 में 24 अप्रैल 1980 को जब कुछ आतंकवादियों ने या गलत सोच वालों ने जब इस धरा पर सदगुरु इस ज्ञान की दात लेकर के आते हैं तो लोग उनकी बात नहीं सुनते। पवित्र अवतार वाणी कहती है कि जब आए तब बात न पूछी, मरे तो पीछे चलते हैं, कहें अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह जी की बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ठेकेदार बन के बैठे हैं। तो जब उनकी दुकानें बंद होने लगी तो उन्हें उनसे जलन होने लगी और फिर वो निरंकारी महापुरुषों के ऊपर अत्याचार करने लगे। 1978 में कांड हुआ, फिर कानपुर का कांड हुआ, फिर उसके बाद से दुर्ग का कांड हुआ। कई जगह असफल प्रयास किए, लेकिन निरंकार का अपना खेल हर बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज साफ साफ बच गए। और जब उन लोगों ने ये जान लिया, क्योंकि बहन जी आप एक बात जानिए कि इस दुनिया में बगैर इसकी इजाजत के, बगैर सदगुरु की इच्छा के कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब ये बात उन आताताइयों को मालूम पड़ी तो उन्होंने स्वयं सदगुरु के चरणों में नमस्कार किया और सदगुरु ने आम हम जैसे गुरसिखों के जीवन की रक्षा के लिए, इस ज्ञान की रोशनी को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। 24 अप्रैल के दिन शाम को दिल्ली कोठी के सामने छुप करके उन आताताइयों ने युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उनको गोली मारी और उसके बाद से उन्हीं के साथ में भक्त शिरोमणि चाचा प्रताप जी, उन्होंने जब तक उनके तन में सांस रहा तब तक उन्होंने सदगुरु पे आंच नहीं आने दी। पहली गोली अपने सीने पे खाए और उसी के बाद जब फिर इस मिशन की बागडोर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कंधों पर आई तो पूरा जनमानस सबके अंदर ये उबाल था कि अब तो हद हो गई है। पहले महापुरुषों के अत्याचार होते थे ऊपर, लेकिन अब सदगुरु के ऊपर हुआ है तो हम सब चुप नहीं रहेंगे। सारे निरंकारी महात्मा आपस में ऐसा कह रहे थे। तो बाबा जी ने कहा कि आपके तो सिर्फ सदगुरु थे और हमारे तो और एक रिश्ता था, हमारे तो पिता भी हैं, तो हमें तो आपसे ज़्यादा क्रोध आनी चाहिए, आपसे ज़्यादा हमें बदले की भावना होनी चाहिए। और फिर बाबा जी ने कहा कि दास से आप सबके मनों की भाव को स्वीकार करता है, हम लोग बदला जरूर लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। सारे महात्मा खुश हो गए। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि लेकिन वो खून जो है वो नालियों में नहीं बहेगी, नाड़ियों में बहेगी। और तभी से ये 1981 24 अप्रैल मानव योग्यता दिवस से वहाँ ये निर्णय लिया गया और उसी के बाद से तब से लेके आज तक निरंकारी मिशन के हमारे जैसे गुरसिख महात्मा जगह जगह पर, डॉक्टर लोग हाथ ऊपर कर देते हैं लेकिन निरंकारी महात्मा की लाइन कम नहीं होती है। तो तभी से अपने मिशन में ये रक्तदान होता है। और एक बहन जी एक बात और है, ये रक्तदान हर इंसान को करना चाहिए। ये तो मिशन की बात नहीं है, आम इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
भी डॉक्टर कहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। इससे बहुत सारी शरीर की व्याधियां भी समाप्त होती हैं। ब्लड प्रेशर का खतरा नहीं रहता है, हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है, मोटापे का खतरा नहीं रहता है, ओवरऑल पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ये तो हो गई संसार की बातें। अब जो सबसे मेन और सबसे अहम बात है वह ये है कि हम सब गुरसिक हैं, हम सब भगत हैं सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के। तो हमें यह सोचने का भी कोई जरूरत नहीं है, हम तो सदगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलने वाले हैं और सदगुरु के आदेश को मान करके हर निरंकारी गुरसिक, हर निरंकारी भक्त का ये फर्ज बनता है कि ये अपना रक्त का हर साल दान करे जब भी आदेश आए गुरु का। तो इसलिए और इसमें कोई भ्रम भ्रांति नहीं होना चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं कि मतलब इससे कमजोरी आएगी, खून निकलेगा हमारा तो चक्कर आएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा खून निकलने से दास तो हर साल देता है रक्तदान। इस बार भी देखिए अभी रक्तदान देके दास आया है, दास स्वयं रक्तदान करता है। तो जब से का मतलब दास इस मिशन से जुड़ा है, किसी 2-3 साल छोड़ करके, और जब दास ने नहीं दिया तो दास की धर्मपत्नी ने दिया। क्योंकि 2-3 साल कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ प्रोटोकॉल होता है रक्त लेने का, तो उसमें अगर कुछ हो जाता है, कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, तो उस हिसाब से वो रक्त नहीं लेते हैं। गया था दास, लेकिन वो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपका रक्त नहीं लिया जाएगा। तो हम सबका यही फर्ज है कि हम सब सदगुरु के आदेश पर निरंकारी मिशन का हर एक फॉलोवर, हर एक महात्मा, हर एक गुरसिक सिर्फ अपने सदगुरु के आदेश पर रक्तदान हर साल करता है, हर्षोल्लास के साथ करता है। आओ हम सभी मिल करके समय के मुस्तक, समय के मसीहा सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे बादशाह, हे गरीब नवाज, क्या तन भी तेरा है, क्या मन भी तेरा है, क्या धन भी तेरा है, ये तेरे लेके लग जाए जब तक इस तन में सांस है। ये एक बॉटल रक्त की बात नहीं है। दास तो ये समझता है कि हर एक गुरसिक, हर एक महात्मा अपने शरीर के एक एक कतरे को आपके चरणों में निछावर करने को तैयार रहे। इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी में बख्शे। तो इसीलिए रक्तदान मनाया जाता है। और कुछ नहीं, ऐसा और कुछ नहीं महाराज। पर दासी को ऐसा लगता है कि मतलब रक्त देना मतलब अपना शरीर का खून देना, कमजोरी आ जाएगी, मतलब बहुत सारी उलझने थी, सोचती थी। इसके लिए दासी गई नहीं, लेकिन इस साल दासी जरूर जाएगी। आप जाइए और अभी रक्तदान का है, रक्तदान के पहले ही आप हरी सब्जियां खाइए। जी महाराज। गाजर खाइए, बीट खाइए, जिससे मतलब अपना हीमोग्लोबिन बढ़े। क्या होता है कभी कभी महात्मा वहाँ जाते हैं और जो जानकर चेक करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो जोश और जुनून देख करके तो अपने मन में एक फील होती है कि मेरा रक्त नहीं लिया गया। तो इसके लिए उससे पहले ही, क्योंकि रक्तदान के डेट का अनाउंस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले हो जाता है, तो उस हिसाब से आप पहले से तैयार रहिए। साग सब्जी खाइए और फल खाइए, फल में गाजर खाइए, जितने भी खून बढ़ाने वाले हैं, बीट खाइए, इस सब में ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगी तो प्रभु की कृपा से, माता जी की दया से आपका ही हीमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा और आप भी रक्तदान कर पाएंगे। तो इसीलिए रक्तदान अपने मिशन में मनाया जाता है। बड़ी कृपा आपकी, जो आपने दासी की उलझन दूर कर दी, और इस साल दासी जरूर जाएगी। और कभी कभी दासी ये सोचती थी, देखती भी थी कि कई बहनें आती थी तो रोने लगती थी, मतलब मेरा रक्त नहीं लिया गया, मैं दान नहीं कर पाई। पर दासी ये सोचती थी कि ये रो क्यों रही है, मतलब एकदम इतनी भाव विभोर हो करके कि रक्त नहीं लिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसा वो क्यों करती थी। तो इसके लिए सभी से यही अरदास है, यही प्रार्थना है सभी महात्मा के चरणों में कि हम भी जाकर के उस रक्तदान शिविर में हमें भी रोना ना पड़े, हमें भी पछतावा ना हो कि हम अपना रक्तदान ना कर पाए। इसके लिए हरी सब्जियां और वो रक्त को बढ़ाने वाले फल जैसे गाजर हुए, बीट हुए, चना हो गया, गुड़ हो गया, ये सारे चीज हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें अपने डाइट में। और जानबूझ करके कोई दवा ना खाएं, कोई गोली ना खाएं। अगर कोई विशेष रोग है तो अलग बात है, नॉर्मल है तो सर्दी जुकाम बुखार के लिए कोई गोली ना खाएं।
जिससे आप भी, हम भी, सभी रक्तदान के पात्र बन सकें, भागीदार बन सकें और सदगुरु के आदेश और उपदेश पर चल करके अपना लोक और परलोक सुहेला कर पाएं। आइए हम सभी प्रण करें कि एक बॉटल रक्त नहीं, ये शरीर के जितने भी कण हैं रक्त के, सब सदगुरु के लेखे लग जाएं, सब सदगुरु के पर न्यौछावर हो जाए। यही याचना, यही प्रार्थना, यही कामना के साथ एक बार सच्चे दिल से सतगुरु के चरणों में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।